एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी शाम की वक्त है और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। एंड दिस इज़ माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे। तो मैंने पहनी है एक क्रॉप टॉप विद जीन्स और मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया है, जस्ट एक लिपस्टिक लगाई है, बस दैट्स इट। और आज मैं विंडो शॉपिंग करने वाली हूँ। तो मुझे मतलब स्पेसिफिक कुछ ख़रीदनी नहीं थी, अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो ही मैं ख़रीदने वाली हूँ। और विहान ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उसको भी हमारी तरह घूमना फिरना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ख़ुद से ही जूता बाहर निकाला है और अभी ये ना उसका अभी हो गया है बड़ा होके, उसको बस गोदी में चढ़ना है, गोदी में चढ़ना है। और हम लोग गए थे सिटी सेंटर जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। और कुछ देर पहले आई थिंक बारिश हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए भीगा है पूरा। और सिटी सेंटर ना 4-5 साल पहले जैसा था और 4-5 साल बाद जैसा है ना, वो काफ़ी एक्सटेंड कर चुका है। बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ। सामने रथ यात्रा है तो इसीलिए कुछ डेकोरेशन है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की आइडल्स है, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये सब चीज़ें। और ऊपर भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है। और विहान को ना यहाँ पे घोड़े चढ़ने थे, तो उसको ना बड़े वाले घोड़े चढ़ने थे, लेकिन वो उसका साइज़ का नहीं है। तो वो जो लड़का था ना, तो उन्होंने कहा कि वो छोटा वाला ठीक है आपके लिए, लेकिन उसको ना बड़े वाले में जाना था। तो फिर भी उसको छोटे वाले में चढ़ाया है और एकदम क्यूट सा उसकी तरह ही छोटा वाला घोड़ा है ना। और पहली बार जब ये चढ़ाया था ना, तो मैंने देखा था कि वो लोग खुद ही लेके जाते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा कि सबको ना खुद से ही जाने के लिए बोल रहा है कि ऐसे जंप करो उसमें, तो ये आगे बढ़ेगा। तो विहान को थोड़ा सा सीखने में वो टाइम लग रहा था कि जंप मारना है, इसमें जंप मारना है तो ही ये आगे जाएगा, खुद से ही करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगा उसको इसमें एडजस्ट होने में, लेकिन बच्चा सीख गया। वो देखिए वो करने लगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग मिनीसो स्टोर में गए। तो मिनीसो स्टोर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस में। तो यहाँ पे ना आपको हाउस होल्ड चीज़ें मिल जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें मिल जाएंगी, और किचन आइटम्स भी मिल जाएंगे, मतलब बहुत कुछ मिलता है। घर डेकोरेशन की भी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ मैंने दिखाया है, वो 600-700 करके था। और फिर ये सारे छोटे छोटे टिफ़िन बॉक्सेस थे। और ये मग मुझे अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल एंड क्यूट वाला। लेकिन मग हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, तो इसलिए ये सारे कॉफ़ी मग जो है ना वो 230 रुपीज़ पर पीस थे, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लगा मुझे, बहुत क्यूट भी लग रहा था। और उसके बाद ये सारे ना बच्चों के स्पून फॉक ये सब दिख रहे थे मुझे, जो बहुत ज़्यादा क्यूट सा था। ये 150 रुपीज़ था और एक साथ ना आपको टोटल 6 मिल जाएंगे, 6 का सेट था। तो ये फॉक और स्पून बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये सारे छोटे बच्चे के लिए है, विहान भी बड़ा हो चुका है, तो ये विहान के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। और फिर जो ये जो स्टिक ऑन हुक्स है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये 150 रुपीज़ के थे। तो कहीं पे 4 मिल रहे थे, कहीं पे 6 मिल रहे थे। और 2 kg लोड ये सारे हुक्स ना ले सकते हैं। ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये था मतलब एक बॉक्स जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो ये आपके पास अगर छोटा सा बच्चा है ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप कोई भी सामान स्टोर करके रखना चाहते हो या फिर अलमारी के अंदर भी रखना चाहते हो ना, तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो स्टडी भी था, लेकिन ये ना कपड़े का मटेरियल में था। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और विहान को देखो, वो एक सॉफ्ट टॉय उठा के लाया है, उसके पास एलिफेंट कोई नहीं है, तो इसलिए उसको एलिफेंट पसंद आ गया, तो वो लेके घूम रहा है। और मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स देख रही थी, तो ये ना बॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। तो ये मैंने लिया भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो वाइट कलर का था, बहुत अच्छा लगा। और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी थी, जैसे डेस्क में अगर आपको एक छोटा सा डस्टबिन वगैरह चाहिए ना, जो डेस्क में ही रहेगा, बहुत ऐसे क्यूट सा स्टफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, विहान की এখন हैप्पी? उसको 2 एलिफेंट चाहिए, एक पिंक एक ब्लू।
अभी बिहान ये इसको कैरी करने के लिए भी रेडी है, इतना हैप्पी है बिहान। और यहाँ पे ना क्यूट से स्टाइलिश बैग भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे ना छोटे छोटे मेकअप के वाइप्स भी आपको मिल जाएंगे। और फिर और आपको यहाँ पे रूम फ्रेशनर, सेंटेड कैंडल्स बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलता है। आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ पे परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे कम प्राइस में। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिया है तो हस्बैंड अभी वही बिल कर रहे हैं और मैं स्टोर के बाहर आ चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग सीधा गए सुपर 99 स्टोर में। तो ये स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अफोर्डेबल प्राइस में आपको होम डेकोर की बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी खिलौनों की वैरायटी आपको मिल जाएंगे, छोटे बच्चे के लिए भी बड़े बच्चे के लिए भी बहुत तरह तरह की खिलौना है। और विहान का बहुत सारा खिलौना यहीं से लिया गया है। और तो मैं भी वही देख रही थी कि कुछ लूँ या ना लूँ विहान के लिए। और फिर ये जो मिरर्स आप देख पा रहे हो ना, तो एक एक साइज़ का मिरर्स है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारे मिरर्स के कलेक्शन। और मैंने जितना देखा ना प्राइस था 400 के अंदर ही, तो है ना अच्छी बात। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा घर के डेकोरेशन के लिए। सारे मिरर के बगल में ही ना और भी सारे कुछ पीसेस है, डेकोर पीसेस, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये सारे मेटल के हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये वाला पीस जो ये की हैंगर है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें लव लिखा गया है और इसका प्राइस है 599 रुपीज़। और इसके ऊपर ना ये छोटे छोटे कुछ पॉट रखे गए, तो ये भी अलग से आता है। इसका प्राइस आई थिंक 249 रुपीज़ का था पर पीस। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारे बच्चों के खिलौना है ना, तो ये भी मैं देख रही थी। तो ये सारे ब्लॉक्स की बोल लो, ब्लॉक्स की कुछ अलग स्टाइल में है, तो हाउस वगैरह बना सकता है। 179 रुपीज़ करके था। और फिर ये और भी सारे खिलौना है। तो यहाँ से ना आप बर्थडे के लिए गिफ्ट्स भी दे सकते हो बच्चे को, अगर आपको कहीं बर्थडे जाना है तो। और काफ़ी सारे बुक्स हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ स्टोरी बुक्स ढूंढ रही थी, लेकिन जो भी मुझे देखा ना, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए थोड़ा सा सही रहेगा। और छोटे बच्चे के लिए जो भी है ना, तो वो ऑलरेडी विहान के पास है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ से आप बच्चे को ना बुक्स भी दिला सकते हो। और नेक्स्ट जो ये जो होम डेकोर के लैंटर्न पीसेस थे ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था और बहुत बड़े साइज़ का था, ऐसा नहीं कि छोटे साइज़ में था। और 599 रुपीज़ का था, तो जो मुझे बहुत ही अच्छी डील लगी। क्योंकि आप आइकिया को छोड़ के अगर किसी और भी होम डेकोर के शॉप में चले जाओ ना, तो इस प्राइस में आई डोंट थिंक कि मिलेगा आपको। तो और भी तरह तरह की वैरायटी आपको नीचे दिख रही होगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको अगर होम डेकोर के सामान चाहिए ना अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप एक बार सुपर 99 स्टोर आप चेक कर सकते हो सकता है कि आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाए। और फिर ना सुपर 99 स्टोर के एकदम ऑपोजिट में ही मुझे होम सेंटर दिख गया। तो ये देख के मैं शॉक हो गई कि हमारे सिलीगुड़ी में भी होम सेंटर आ गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं होम सेंटर के अंदर गई एंड माई माइंड इज़ जस्ट ब्लोन अवे। इतनी अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें थी ना कि मैं कौन सी छोड़ के कौन सी देखूं। लेकिन ये भी सही बात थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे। कुछ भी चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। और क्योंकि मैं विंडो शॉपिंग करने गई थी ना, तो पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन शॉपिंग के पर्पज़ से नहीं गई थी मैं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरा ना मतलब पूरा मन भर गया ये जो स्टोर था ना, इसका कलेक्शन देख के। बहुत सही चीज़ें हैं, बहुत सही बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं। लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही थी। लेकिन यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि स्टोर वाले मना कर रहे थे रिकॉर्ड करने से। तो हम लोग आ गए हैं घर। और पता है विहान का मूड अभी थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा सा मूड ऑफ है। और थोड़ा सा गुस्से में भी था कुछ देर पहले, अभी गुस्सा नहीं है, पर थोड़ा सा मतलब उसको बुरा लग रहा है। क्योंकि वो जो एलिफेंट वगैरह आप लोगों ने देखा ना, तो वो एलिफेंट उसने चूज़ किया था। 2 एलिफेंट, एक तो वो ब्लू कलर का, एक तो वो पिंक कलर का। 2 एलिफेंट वो लेके खड़ा था कि उसको दोनों को ले जाना है, पर मैंने नहीं दिया। बिकॉज एक तो है वो सॉफ्ट टॉय, विहान सॉफ्ट टॉय से बिल्कुल नहीं खेलता है। और विहान का ना ये आदत सी बन गया है, मतलब अगर कोई टॉय स्टोर में जाता है तो वहाँ से कोई टॉय उठा के लेके चला आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं कि ठीक है उसको पसंद आया है, पर
मुझे ऐसा लगा कि हमेशा जो भी कुछ मांगेगा वो सब कुछ देना सही नहीं है, क्योंकि उसको भी समझना चाहिए कि जो भी मैं मतलब मांगूंगी वो मुझे हमेशा नहीं मिल सकता है। तो सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि वो खेलेगा नहीं, वो घर में ला के रख देगा और भूल जाएगा, उसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एलिफेंट था तो इसलिए वो लाना चाहता था, क्योंकि विहान के पास एज सच एलिफेंट नहीं है और विहान एनिमल्स का शौकीन है। तो उसको ना वो हार्ड वाला टॉयज पसंद है जो लास्ट टाइम बर्थडे पे मैंने दिया था, और विहान का बर्थडे भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि विहान के बर्थडे में विहान ने मुझे बोल के रखा, पता है क्या कि मम्मा बर्थडे में मुझे एनिमल वाला केक चाहिए, एनिमल वाला बर्थडे केक, और मुझे एनिमल गिफ्ट देना, ओके। मतलब वो वाला जो हार्ड टॉयज जो लास्ट टाइम दिया था ना, तो बहुत खुश हो गया था वो। तो उसको वही सब पसंद है और सबको बोल के रखा है, सबको मीन्स टिया को, बॉबी को, सबको बोल के रखा है। मुझे भी बोल के रखा है कि मम्मा एनिमल्स देना मुझे गिफ्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे में ही उसको दूँ, लेकिन वो हार्ड वाला टॉय, सॉफ्ट वाला टॉयस लाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो चाह रहा है सॉफ्ट टॉयज तो मुझे देना है, ऐसा कोई बात नहीं। बच्चे को सब कुछ सिखाना चाहिए। मैंने उसको कह दिया कि अभी मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है तो अभी नहीं मिलेगा, जब पैसा आ जाएगा तब मिलेगा। आई थिंक मैंने सही किया है, क्योंकि सब कुछ सिखाना चाहिए कि जो मांगेगा वही देना ठीक नहीं है बच्चों के लिए भी। तो ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आप लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसको सब कुछ ही सिखाना है कि जो चाहेगा वो सब कुछ नहीं मिल सकता है उसको। सब कुछ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसको मिलेगा या नहीं। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं उसको बर्थडे में ढेर सारा टॉयस मैं ला के देने वाली हूँ। टॉयस मीन्स वो एनिमल्स वाला टॉयस। हाँ, बर्थडे अनेक एनिमल देव तुम्हें, ओके। तो रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहा था, तो अभी गुस्सा नहीं है, थोड़ा सा मूड ऑफ है इसका, बट इट्स ओके। और वो वाला सॉफ्ट टॉयज ना 600 करके मतलब पर पीस आ रहा था, तो 600 1200। तो मुझे पता है कि अगर मैं लेके भी दूँ ना तो फिर वो खेलेगा भी नहीं, बेकार में वो लाना। और मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चला कि हमारे सिटी सेंटर में ना होम सेंटर भी आ गया। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैं गई वहाँ पे, यार कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पसंद आ रहा है, बहुत सारी क्लासी चीज़ें हैं। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम थी होम सेंटर में मैंने एंट्री किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे होम सेंटर कभी था ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने जितना भी होम सेंटर है ना वो मैंने ब्लॉग्स में देखा है, लोग जैसे होम सेंटर वाला ब्लॉग्स बनाते हैं ना, तो वैसा मैंने देखा है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं गई थी और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया होम सेंटर से। 2 चीज़ें लिया है मैंने लिया है मिनीसो से। मिनीसो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस में बहुत कुछ मिल जाता है। वो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और होम सेंटर की बातें जो है ना, चीज़ें बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लगा मुझे, बहुत ज़्यादा महंगा लगा। अभी मैं ज़्यादा ना जैसे बहुत लोग बोलते हो कि घर ज़्यादा क्यों नहीं सजाते, क्योंकि मैं ना चीज़ें जो है ना वो ओवरलोड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं और पता नहीं कब हम लोग ये घर छोड़ दें। और ऑलरेडी हमारे पास सामान जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हम लोग जब शिफ्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि इतने सारे सामान हैं। जब हम लोग अपना घर खरीद लेंगे ना तब मैं अच्छे से सजाऊंगी, अच्छे से मतलब चीज़ें खरीद के तब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचूंगी कि ये कॉस्टली है या नहीं। जो भी पसंद आता है तो उस हिसाब से घर को सजाऊंगी। लेकिन अभी रेंटेड अपार्टमेंट के लिए मैं उतना ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट में है, कभी भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो बेकार में मैं चीज़ें ज़्यादा मतलब घर में आके लोड मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एक ना एक दिन शिफ्ट करना ही है और चीज़ें टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, चीज़ें ख़राब हो जाता है शिफ्टिंग के टाइम। तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, वो चाहे घर का सामान हो या फिर कुछ और, मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग सेटल डाउन ना हो जाए ना कि खुद के घर है, मतलब खुद के पैसों से अगर कुछ लिया, कभी लिया,
अभी तो फ़िलहाल के लिए प्लान नहीं है, लेकिन हाँ लेंगे ज़रूर, कुछ सालों बाद लेंगे ज़रूर। तब अगर ऐसे जो सामान है ना जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो वो सब सामान अगर लेंगे ना तो फिर ठीक है, लेकिन अभी रेंटेड अपार्टमेंट के लिए नहीं ठीक है। और अभी बच्चा भी है, तो बहुत सारा जो चीज़ें है ना वो मुझे सेरेमिक का ज़्यादा दिख रहा था, और बहुत सारे वॉल का डेकोर है जो लोहे का टाइप का है ना, तो वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मैं ले सकती थी, लेकिन अभी मुझे लेना नहीं था। तो मैंने देखा क्योंकि चीज़ें जो थे ना वो तो मिनिमम जो मैंने देखा ना 700-800, उससे नीचे तो मैंने नहीं देखा। आप लोग ना सुपर 99 स्टोर एक बार चेक करना, तो वहाँ पे भी ना थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में ना आपको अच्छे अच्छे होम डेकोरेशन चीज़ें मिल जाएंगे। मैंने कुछ बहुत शूट किया है क्योंकि ज़्यादातर स्टोर वाले ना उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने शूट किया। तो मैं दिखाती हूँ कि मिनीसो से मैंने क्या क्या लिया। मैं ना मिनीसो गई थी इस चीज़ के लिए। सो ये वाला जो कांच के जो एयरटाइट वाला कंटेनर है ना, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर लिया था आई थिंक। हाँ, तो ये स्क्वायर शेप में है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मैं इतने दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और प्राइस भी काफ़ी कम है। बोरोसिल का जितना प्राइस है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए मैं लेने गई थी कि एक मतलब 2-3 मैं और लेने वाली थी, लेकिन ये चीज़ स्टॉक में नहीं था उनके पास, तो मैं ला नहीं पाई। इसमें मैं ना दही जमाती हूँ या फिर कुछ भी लेफ्ट ओवर खाना रहता है ना, तो वो मैं इसमें स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ये मतलब ऐसे स्क्वायर शेप में भी है, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और बोरोसिल का मेरे पास है, लेकिन वो राउंड शेप में, और बोरोसिल थोड़ा सा कॉस्टली है। फिर मैंने जो लिया ना, फर्स्ट मैंने लिया है ये वाला हुक, जो एडेसिव वाला होता है ना, मतलब जो स्टिक हो जाता है वो वाला हुक, क्योंकि हमें ना कई सारे जगहों में चाहिए था। और हर एक जगह में, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में है, तो हर एक जगह पे आप ऐसे कील नहीं ठोक सकते हो, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है ना। घर को क्यों खराब करना, हमेशा के लिए तो रहने वाले हूँ नहीं। तो ये वाला जो हुक है ना, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे और भी तरह के थे, तो मैंने दिखाया है। और इसकी प्राइस है 150, तो 150 में मुझे मिल रहा है टोटल 6, तो मुझे अच्छा ही डील लगा। और फिर मैंने लिया ना ये वाला बॉक्स, मैं दिखाती हूँ। तो ये ऐसे बंद हो जाता है, और फिर इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, मतलब काफ़ी बड़ा साइज में है, बहुत कुछ आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। तो स्टोर करके रख के इसका लिड जो है ना वो ऐसे ढक्कन कवर हो जाता है, और इसका ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे हैंडल भी दिया गया है। तो आप कहीं पे भी अगर आप पिकनिक वगैरह जा रहे हो ना, तो घर से कुछ नहीं, घर से कुछ भी खाना बना के आप इसमें लेके जा भी सकते हो। तो मैंने ये क्यों लिया है, मुझे पहले इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस आई थिंक 200 समथिंग का था। ये प्लास्टिक का है, ओके। ये इसका प्राइस है 200, तो 200 में मुझे ये काफ़ी सस्ता डील लगा। तो मिनीसो में आपको ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। और पता है लास्ट ईयर ना मैंने मिनीसो से ना एक ईयरफोन लिया था, ठीक है, और वो भी अभी तक अच्छा सा चल रहा है। तो आप ईयरफोन देख सकते हो मिनीसो का, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा चलता है, मेरा तो अच्छा चल रहा है अभी तक। तो ये मैंने लिया है। मेरी जो ग्रॉसरीज कुछ पैकेट्स आइटम है ना जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जो अभी लगते नहीं है, कुछ दिन बाद लगने हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पैकेट ग्रॉसरीज का होता है ना, तो वो मैं इसमें स्टोर करके रख सकती हूँ। क्योंकि 1-2 कॉकरोचेस आ गए हैं मेरे घर में, तो इसलिए कॉकरोच से बचाने के लिए मैंने ये ले लिया है, ताकि इसके अंदर रहेगा ना तो कॉकरोच इसके अंदर जाएगा भी नहीं, घुस भी नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे 200 रुपीज़ में। और गाइस, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।